क्या बात करते हो? चल सॉरी बोल। जी नहीं। ओए मूड खराब है, सॉरी बोल। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिख। ओए ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। अच्छी बात है। ये हाथ उठेगा ना, आ जाओ मैदान में, तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है। सॉरी बोल। जी नहीं, कतई नहीं। और अभी तो रुको। कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो मोदी कहां होता? बड़े खतरनाक लोग हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे हैदराबाद हाउस। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान करो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भगवान जी कुछ भी करो, इस बार मोदी जी नहीं हटना चाहिए। एक बार मोदी जी का पापों का घड़ा भर चुका है, अब की बार उनको हटना ही होगा। भगवान जी तुम पाकिस्तानी हो। पूरी दुनिया में 20-25 साल का जेनजी है, लेकिन हमारे यहाँ 75 साल का जेनजी है। मैं नहीं मानता। 75 ईयर ओल्ड जेनजी। और मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूव करता हूं। मैं 75 ईयर ओल्ड जेनजी। वो रैलियों में भाषण में जाते हैं ना, तो सामने 20, 25, 30, 40 साल के लोग बैठे होते हैं। वहां पर जाके बोलते हैं, आपका ये बेटा, ये 25, 30, 40 साल के लोग बैठे, बेटा 75 साल का। कितना हो गया आपका 57 हुआ। 57 मतलब कितना? 57 मतलब 97। 97? 57 होता है। मेरा गणित में पहला नंबर है स्कूल में, और मेरा झूठ लग रहा है तो मोदी सर से पूछो। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। उत्तर प्रेम में मैंने 2 ही आदमी अंधे देखे हैं भाई, एक धृतराष्ट्र, दूसरा नितिन गडकरी। भाई मैं तो मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। 2014 से 2026 तक एक बार भी नहीं बोलना चाहता था, आज बोलना चाहता हूं कि ये थैंक गॉड रोड मिनिस्टर है। जरा से मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर होता तो मैं आज एथेनॉल पी रहा होता। और भाई पीछे नंगे पैर भाग रहा है एथेनॉल के पीछे, पता नहीं क्या सोच रहा है। और आपको पता नहीं होगा भाई, चूहे बना देते हैं। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2500 लीटर से 10,000 लीटर तक पानी चाहिए है? और कंपैरिजन करते हैं किससे? ब्राजील से, कि ब्राजील में 100% एथेनॉल मिला रहे हैं वो। मैंने कहा जितनी ब्राजील की पॉपुलेशन है उतना यूथ आईआईटी में मार रहा है भाई। तू कहां से कंपेयर कर रहा है? और अगर ये सारा पानी तू सींच लेगा तो ये बेचारे जो मुंह मार के खड़े हाथ कैसे धोएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या सर आए, देश में तेल की कमी हो गई, चलो विदेश घूम के आते हैं। क्या 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 क्या, क्या? सर आए, नीट का पेपर लीक हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चलो विदेश घूम के आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर सर आए, अपने देश में भूखमरी बढ़ गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चलो माल को टाफी दे के आते हैं। मिलोरी वाला रहा नहीं जाता। फिर बेटा ये रोज हनीमून मनाने गया था दूध का मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर चौथे दिन, हर 5वें दिन साडा प्रधानमंत्री किसी न किसी मुल्क च जांदा है। कोई फायदा होया जी? पता नहीं किहड़े मुल्कां च जांदे प्रधानमंत्री जी, ना ही नहीं सुने उन्हां मुल्कां दे। मैनूं तां लगदा थल्ले देख के जहाज ला लेंदे ने भी, लाइटां जिहियां लगियां होईयां ने, कोई मुल्क ही होऊगा, ला लो थल्ले। कोई विदेश नीति नहीं, जिथे जाते हैं उथे जफ्फी जी पा के मोदी मोदी इत्थों लेके जाते हैं सारी ऑडियंस। एक प्लैंड शो लेके जाते हैं जी इत्थों। उथे जाके कहते बहुत भी बड़ा अवार्ड मिल गया, बहुत बड़ा मोदी साहब नूं अवार्ड मिल गया, उथों दे राष्ट्रपति ने आप अवार्ड दिता है। उन्हां दी आबादी किसी दी 10,000 है, किसी दी 9200 है। भी जिथे 140 करोड़ बंदा रहिंदा तुसीं उत्थे रहो जनाब, उत्थे तां रहिंदे नहीं। डिस्कवरी चैनल ते भी उही फिरदा हुंदा जी।
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਤਈ ਆਉਣਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, छिपकलियां ਜਾਂ खा ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। तो हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत चल रही है, वही साहब चुनाव से पहले आतंकवादी हमला हो जाता है और हर परीक्षा से पहले इसके वहाँ की पेपर लीक हो जाता है और हर इमरजेंसी में पीएम नरेंद्र मोदी विदेश निकल जाते हैं और जनता रोड पे आ जाती है। मंदिरों में चोरी हो रही है, देश में रेप और मर्डर हो रहे हैं, चीन भारत में घुस रहा है और मीडिया पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है। ताली बजा रहे हैं और आवाज उठाने वाले जेल जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नरेंद्र मोदी खुद कहेगा कि भाई और बहनों, 2 किडनी का क्या करोगे, देश आर्थिक संकट में है, इसलिए एक दान कर दो। मैंने एक भाजपा से पूछा, यार एलपीजी महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, आप इन सब चीजों के खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? और भाजपा तो शातिर कह रहे जी देखो एलपीजी, डीजल, पेट्रोल ये सब तरल पदार्थ है, इसलिए हम इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा सकते। ठोस कदम नहीं उठा सकते। पहले एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आज एलपीजी का मतलब ले पाएगा गैस, ले पाएगा गैस। भाजपा जो योजना लाई थी ना गैस वाली, उज्ज्वला योजना, अब सोचो उज्ज्वला आज खुद अंधेरे में, और गैस के संकट में हालात नहीं बदले, सिर्फ कलर बदला है, ब्लू और रेड वाले सिलेंडर भी ब्लैक में बिक रहे हैं। क्या देंगे, बहुत बढ़िया। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं है। हर बात पे बेचारा रोने लगता है। कोरोना में लोग मर जाएंगे, उसके बाद रोने लगेगा आके। हर बात पे रोने लगता है प्रधानमंत्री हमारा। ऐसा प्रधानमंत्री है, चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे उत्तर प्रदेश के लोगों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लोगों ने पूछा साहब क्यों वोट दे दें? बोले तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले साहब क्या क्या करोगे? तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है भाइयों और बहनों जरा हमको बताओ, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मीडिया क्या नैरेटिव चलाती है? कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा। किस कांग्रेस ने लूटा? कांग्रेस एक शब्द लूट सकता है क्या? ये कहना चाहिए ना कि कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, जिसमें से मैक्सिमम आज बीजेपी का हिस्सा बन के फिर लूट रहे। क्या बात, ये बात है। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने कांग्रेस में देश लूटा, आज वो बीजेपी में देश लूट रहे। सही पकड़े हैं। इसका मतलब तो यही है। और ऐसे तमाम नेता है, शुभेंदु अधिकारी जिनपे आप आरोप भ्रष्टाचार के लगाते थे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है, आज वो फिर बीजेपी में आके बंगाल को लूट रहे हैं। कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आम आदमी पार्टी? लोग लूट रहे हैं। लोग लूट रहे हैं। वो लोग सत्ता आती है इधर आ जाते हैं, सत्ता फिर जाती है उधर चले जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर देश कांग्रेस ने लूटा होता तो आज कांग्रेस की पार्टी फंड में भी होते ना 20,000 करोड़ रुपए। वो तो नहीं है। बात तो सही है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। किसने बनाया ये मुजस्समा? क्या कारीगरी है? मैं तारीख हूँ भाई। इस देश के करोड़ों स्टूडेंट के मैं तारीख हूँ भाई। आज मैं नितिन गडकरी का इंस्टाग्राम देख रहा था, जो उनका ऑफिशियल था। मैं सारे मैसेज चेक कर रहा था। आप यकीन मानिए 90% उसमें हिंदू भाई थे हमारे, और 90% हिंदू भाई ने ना ऐसे कमेंट्स कर रखे थे कि मैं पढ़ते हुए शर्म आ रही थी मुझे। बिल्कुल। अब आप समझ लीजिए नितिन गडकरी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। अब आप यहीं से पता चल लीजिए, आज कोई भी दलाल मीडिया का आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, इनके अपने इंस्टाग्राम चल रहे हैं ना, 90 से 95% इन्हें गालियां पड़ रही होती हैं, और उसमें हिंदू भाई होते हैं, मुस्लिम भाई होते हैं, सिख भाई होते हैं, सभी है, और सब लिख रहे हैं जी कि आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसा नहीं है, देश अब जाग रहा है हल्के हल्के।
इनको आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो कब्जा करके बैठ गए ना 19-20 उस पे राज्यों पे, इनको पता चलेगा आगे। अब इनका पतन शुरू हो चुका है, इनकी खबर खुद चुकी है, साइज हमने ले लिया है, इनको बहुत जल्दी दफनाना स्टार्ट करें। मजा आया। ओरस को बता दो, ये सिकंदर को बता दो। ओरस को बता दो, ये सिकंदर को बता दो। कतरा हूं मगर फिर भी समंदर को बता दो। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात तुम वक्त के हिटलर को बता दो। समझ रहे हो?